रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक लड़की अपने पिता के कमरे में कुल्हाड़ी लेकर चली जाती है और कुल्हाड़ी के साथ देखते ही देखते अपने पिता की गर्दन काट देती है। गर्दन काटने के बाद ये लड़की यहीं पर नहीं रुकती है, फिर उसी कुल्हाड़ी से उसके गुप्तांग पर भी कई वार किए जाते हैं और जैसे ही कुल्हाड़ी के साथ इतने वार कर दिए जाते हैं तो उसका पिता वहीं पर दम तोड़ देता है। आखिर इस लड़की की क्या मजबूरी थी, ऐसा कौन सा राज था जिसके चलते इस लड़की ने अपने पिता के साथ ऐसा काम कर दिया था, ऐसा कांड कर दिया था। दोस्तों चलिए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है, पूरा घटनाक्रम क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर से। सहारनपुर में ही एक बड़ौत नाम का गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला नौशाद सिंह। नौशाद सिंह की पत्नी की कई साल पहले मौत हो जाती है, लेकिन नौशाद की इकलौती ही बेटी होती है नायरा, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास की हो जाती है। नायरा ने पिछले ही दिनों बीए की परीक्षा पास कर ली थी, बीए की डिग्री हासिल कर ली थी। अब नौशाद सोचने लगता है कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है, उसे उसकी शादी भी करनी है। और इस तरीके से नौशाद के पास अपनी आधा एकड़ जमीन होती है। अपनी बेटी नायरा को कहने लगता है कि बेटी, मैंने बड़ी मेहनत मजदूरी से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूं। और इस बात को कहकर नौशाद अपनी बेटी नायरा को कहने लगता है कि जो मेरे पास आधा एकड़ जमीन है उसको बेचकर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा, तो फिर मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाऊंगा। जैसे ही बेटी नायरा अपने पिता नौशाद की इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि पिताजी, मुझे आपकी ज़मीन जायदाद नहीं बिकवानी है। मैं कोई नौकरी करूंगी या फिर कोई और काम करूंगी, लेकिन तुम्हारी ज़मीन को मैं बिकने नहीं दूंगी। और इस तरह से अब नायरा अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी, तुम कोई ऐसा काम धंधा करना शुरू कर दो जिससे हमारे घर में दो पैसे आने लगे। अब इसके बाद नौशाद अपनी बेटी नाहिरा से पूछने लगता है कि बेटी, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे घर में दो पैसे आने लगे। तभी नायरा कहने लगती है कि पिताजी, तुम ऐसा करो, इस गांव में कोई भी आटा चक्की नहीं है, तुम आटा चक्की खोल लो। और फिर इसके बाद नौशाद गांव के ही एक साहूकार अब्दुल के पास चला जाता है, उससे 3 लाख रुपए का कर्ज ले लेता है और अपनी आधा एकड़ जमीन को उसके पास गिरवी रख देता है। अब्दुल कहता है कि 1 साल के अंदर तुम्हें ये पैसे लौटाने हैं और वो भी ब्याज समेत लौटाने हैं। और इस तरह से नौशाद वहां पर अब्दुल की बात मान लेता है और फिर इसके बाद कागजी कार्रवाई के बाद अब्दुल इसको 3 लाख रुपए कर्ज पर दे देता है और फिर नौशाद इसी गांव के अंदर अपनी एक छोटी आटा चक्की खोल लेता है, जिसके चलते नौशाद के पास अच्छे खासे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। लगभग 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद नौशाद के पास 1 डेढ़ लाख रुपए इकट्ठा हो जाते हैं और फिर नौशाद उन 1 डेढ़ लाख रुपयों को अब्दुल को वापस लौटा देता है। नौशाद अब सोचने लगता है कि जो बाकी बचा कर्ज है और जो बाकी बचा ब्याज है वो थोड़े ही दिनों में चुकता कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ नौशाद अब सोचने लगता है कि मुझे अपनी बेटी की भी शादी करनी है और इस तरीके से नौशाद अपनी बेटी नायरा के लिए कोई लड़का देखना शुरू कर देता है। आखिरकार उसको एक लड़का मिल ही जाता है जिसका नाम रहीम होता है। रहीम और साथ में नायरा दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर नौशाद उन दोनों की शादी कर देता है। नायरा की शादी को लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। नायरा का पति रहीम लालची किस्म का व्यक्ति होता है। नायरा को कहने लगता है कि तुम अपने पिता से 5 लाख रुपए मांगो और मुझे दे दो, मुझे अपने किसी बिजनेस को शुरू करना है। नायरा फिर अपने पति रहीम की बातों को मानकर अपने पिता नौशाद के पास फोन कॉल करती है, कहती है कि मुझे 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। तभी नौशाद अपनी बेटी नायरा को कहने लगता है कि बेटी, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने जितने पैसे कमाए थे वो सब तुम्हारी शादी पर खर्च कर दिए हैं। और इस तरह से बेटी नायरा वहां पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ उसका पिता नौशाद भी मजबूर होता है। लेकिन रहीम को जब इस बात के बारे में पता चलता है कि नायरा के पिता ने 5 लाख रुपए नहीं दिए हैं, तो अब रहीम अपनी पत्नी नायरा को धमकाना शुरू कर देता है। वह कहने लगता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और इस तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त और गुजर जाता है। आखिरकार रहीम अपनी पत्नी नायरा को तलाक दे देता है। जैसे ही तलाक हो जाता है तो फिर बेटी नायरा अपने पिता नौशाद के घर पर फिर से रहना शुरू कर देती है। अब इसके बाद नौशाद की परेशानियां, उसकी मजबूरियां बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ नौशाद की जो आटा चक्की की
दुकान होती है वो भी चलना बंद कर देती है, उस पर ग्राहक आने कम हो जाते हैं क्योंकि गांव के अंदर कोई दूसरी आटा चक्की की दुकान भी खुल जाती है। और इस तरीके से नौशाद का काम बिल्कुल ठप पड़ जाता है। नौशाद को दूसरी तरफ तो साहूकार के पैसे लौटाने थे, और अब पड़ोसी जन इस बात पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि नौशाद तुम अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दो। इस तरह से नौशाद परेशान हो जाता है। नौशाद अब सोचने लगता है कि उसकी बेटी नायरा ने उसका जीवन बिल्कुल नरक कर दिया है, और इस तरह से नौशाद गलत कदम उठा लेता है। वह हर रोज शराब पीने लगता है। देखते ही देखते कब वो शराबी बन जाता है, इस बात की भनक खुद उसको भी नहीं लगती है। आखिरकार एक ऐसा वक्त आता है जिसमें रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास नौशाद शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आता है, और घर पर आकर वो देखता है कि उसकी बेटी अकेली घर में लेटी हुई थी। अकेली को देखकर उसकी शराब के नशे के कारण नीयत खराब हो जाती है। नौशाद की अपनी बेटी पर नीयत बिल्कुल बिगड़ जाती है। नौशाद इसके बाद मुख्य दरवाज़ा बंद करके अपनी बेटी के साथ गलत काम कर देता है, और जैसे ही गलत काम कर दिया जाता है तो इन बातों को उसकी बेटी नायरा विरोध करती रहती है, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं होता है। आखिरकार पूरी रात गुजर जाती है, और इस तरह से जैसे अगला दिन आता है तो अगले दिन के शाम के 7 बजे के आसपास फिर से नौशाद शराब पीना शुरू कर देता है। जब उसको गहरा नशा हो जाता है तो फिर से घर पर लौटता है और उसी काम को दोहरा देता है। लगभग 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब नौशाद हर रोज इसी काम को किया करता था। उसकी बेटी नायरा परेशान हो जाती है, थक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उसका पिता कैसा था और फिर कैसा बन गया है। अब नायरा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसे बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें नायरा का पिता नौशाद काफी शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आ जाता है, लेकिन नायरा आज कुछ ऐसा काम करने वाली थी जिसके बारे में नौशाद को जरा सी भी भनक नहीं होती है। नौशाद घर पे खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। बेटी नायरा अपने कमरे से बाहर निकलती है, घर से तेज धार कुल्हाड़ी उठाती है और अपने पिता नौशाद के कमरे में चली जाती है, और देखते ही देखते अपने पिता नौशाद की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। और ये काम करने के बाद बेटी नायरा इस हद तक चली जाती है कि वह देखते ही देखते अपने पिता का गुप्तांग को भी कुल्हाड़ी के साथ काट देती है, और इसके बाद काफी लाश के टुकड़े किए जाते हैं, उनको बोरियों में भर दिया जाता है। 2 बोरियों के अंदर वो लाश के टुकड़े भरे जाते हैं, और इसके बाद नायरा उनमें से एक बोरी को उठाती है और फिर वह अपने घर के सामने बने कुएं में उसको डाल देती है। लेकिन जब दूसरी बोरी को उठाने के लिए वो घर पर आती है और उस बोरी को उठाकर कुएं तक भी ले जाती है, तो तभी उसके चाचा का एक लड़का जिसका नाम अशफाक होता है, जो कि शराबी होता है, वह नायरा को देख लेता है। नायरा के पास आता है, पूछने लगता है कि इतनी देर रात गए तुम बोरी में क्या भर कर लाई हो और यहाँ कुएं में क्यों फेंक रही हो। अशफाक उसी समय उस बोरी को खोलकर जब देखता है तो अशफाक के होश उड़ जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस बोरी के अंदर किसकी लाश के टुकड़े हैं। अशफाक वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते पड़ोसी जन भी वहां पर आ जाते हैं, और पड़ोसी जब उन लाश के टुकड़ों को देखते हैं तो पड़ोसी भी हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद उनमें से कोई एक पड़ोसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करके मौके पर पुलिस को बुला लेता है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंच जाती है तो फिर लाश के टुकड़ों को बरामद कर लिया जाता है। साथ में इस लड़की नायरा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब नायरा को पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाती है तो उससे पूछताछ की जाती है, और फिर नायरा रोते गिड़गिड़ाते हुए पुलिस के सामने अपनी पूरी कहानी बयां कर देती है। पुलिस अब नायरा को कहने लगती है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया था तो तुमने पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया। लड़की नायरा कहने लगती है कि मैं अपनी इज्जत को बचाना चाहती थी, लेकिन मेरा पिता हर रोज जब इस गलत काम को करने लगता है तो फिर मैं इस काम को अंजाम देती हूँ। और इसके बाद पुलिस इस लड़की के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब इस लड़की नायरा को आखिर में क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।